हरि कुमार जी, क्या आप आपको भी लगता है कि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है? मुझे लगता है कि जिस जिस स्तर पे अडानी का मामला है, जितने बड़े लेवल पे है, अगर उसमें संवेदनशीलता के साथ आप ना आगे बढ़े, इन्वेस्टिगेशन ना करें, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी पर उसका असर पड़ सकता है। और क्या बीबीसी से उसकी तुलना उचित होगी? क्या सिर्फ इसलिए कह दें कि बीबीसी, चूंकि बीबीसी कंपनी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, इसमें कानून के ऊपर है, इसलिए आप आज सर्वे नहीं कर सकते, इसलिए आप उसकी पड़ताल नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जांच के दायरे से जो भी जांच एजेंसीज हैं, जांच के दायरे से कोई भी उसके उसके ऊपर नहीं जा सकता है, चाहे वो बीबीसी हो और चाहे वो अदानी हो। आपने एक बात कही कि साहब अदानी की जांच होने लगेगी तो क्या पूरे के पूरे आशु जी सुन रहे हैं? बिल्कुल सुनाओ, बोलिए प्लीज। हाँ। अदानी साहब की जांच होगी तो इंडियन इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव देख लें तो अदानी साहब के शेयर नीचे गए हैं। पूरा का पूरा सेंसेक्स जो है वो 60,000 के आसपास ही, 59 और 61 के बीच में घूमता रहा। तो कोई ये कहने लगे कि साहब अदानी साहब की जांच होने लगेगी या उनके ग्रुप की जांच होने लगेगी तो उसका बड़ा भारी इंडियन इकोनॉमी पे फर्क पड़ जाएगा, ऐसा तो कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, जो एक ओवर वैल्यूएशन उनकी कंपनी का, उनके शेयर्स का हो गया था, वो जरूर एक रियलिस्टिक लेवल पे आ जाएगा। वो आधा आ चुका है, शायद और आ जाएगा। तो ये तो कहना बिल्कुल मतलब मुझे तर्क से परे लगता है कि साहब वो इकोनॉमी पे कुछ फर्क पड़ेगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि बीबीसी की जांच, सबकी जांच होनी चाहिए। सवाल जांच के तरीके का है। आपने वहां तो किसी को न ईडी को भेजा, न इनकम टैक्स को भेजा, और यहाँ आपने फटाक से इनकम टैक्स की दो बड़ी बड़ी टीम आपने भेज, उनके ऑफिस को आप जो है सर्च करा रहे हैं, उसको सब कुछ करा रहे हैं, उनके लोगों को रोक रहे हैं। तो तरीका आपको कुछ बीबीसी से आपको क्या चाहिए? बीबीसी से आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद में कोई ऑफेंस बनता होगा तो उनसे क्लैरिफिकेशन पूछेंगे, वो क्लैरिफिकेशन आपको देंगे। वो क्लैरिफिकेशन अगर आपको उनका जस्टिफाइड नहीं लगेगा, आप उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। ये तो तरीका है, और क्या तरीका है? अब इस तरीके से आप सीधे के सीधे आप पेपर लेने के नाम पे आप उनको, ये पूरे के पूरे इसकी डिमोस्ट्रेटिव वैल्यू है कि दिस वी कैन डू टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। हम बीबीसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, तो बाकी लोगों को समझ लेना चाहिए। क्या इंडिया, अब इंडिया में जिन जिन के ऊपर इन्होंने जांचें की, आपने वायर पे जांच की, किसको अरेस्ट किया? आपने न्यूज क्लिक पे किया, किसको अरेस्ट किया? आपने न्यूज लॉन्ड्री पे किया, किसको अरेस्ट किया? आपने भास्कर पे किया, किसको अरेस्ट किया? तो ये सब आप जांच के नाम पे कुछ कागज पत्तर निकाल लेते हैं, कागज पत्तर निकाल के उसमें कुछ कमियां निकाल लेते हैं। उन कमियों को आप एक तलवार की तरह लटका देते हैं उसके सर पे, दिस वी कैन डू टू यू। बाकी सबको ये लेसन लेना चाहिए कि भाई आप जरा होश में रहिए, आप अपनी चाल ढाल ठीक रहिए, नहीं तो हम आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अब ये बीबीसी को करके काफी कुछ इंडियन मीडिया को काफी कुछ कंट्रोल किया हुआ है सरकार, फॉरेन मीडिया उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो अब ये पूरे के पूरे फॉरेन मीडिया को एक मैसेज दिया जा रहा है कि भी बीबीसी जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं, बाकियों की औकात क्या है। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट इस पूरे में ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिएक्शन आया और जो अमेरिकन गवर्नमेंट का रिएक्शन आया, वो इतना माइल्ड है। मतलब दोनों की सरकारों के रिएक्शन बिल्कुल बेशर्मी के दायरे में आ जाते हैं। अमेरिकन सरकार ने तो कहा कि साहब ठीक है, हम उसको वॉच करना है, ब्रॉडली हमें ये कहना है कि साहब फ्री प्रेस पे हमला नहीं होना चाहिए। ये कोई रिएक्शन है अमेरिका? अमेरिका जो कि इतना लंबरदार बनता है डेमोक्रेसी का, फ्रीडम एक्सप्रेशन का, मीडिया की इंडिपेंडेंस, और उसका इस तरीके से रिएक्शन आता है। सिमिलरली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी रिएक्शन, वो भी बड़ा बड़ा माइल्ड सही है। ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन अब इन सब चीजों से जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उनको गुजरना पड़ेगा, बीबीसी को इसको फेस करना पड़ेगा आगे। मुझे नहीं लगता कि किसी को बीबीसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बीबीसी के दफ्तर पर कोई ताला लगाने जा रहे हैं। बस एक तलवार लटका देंगे, 50 तरह की कमियां उनको निकाल के उनको नोटिस देने के बाद में उनकी अपने पेशी होती रहेगी। कभी आज बुला लिया, कभी तब बुला लिया, बुला के 4 घंटे बैठाए हुए हैं, सवाल एक भी नहीं पूछा जा रहा है। तो ये सब चलता रहेगा। और ये एक मैसेज ही दिया जा रहा है, 2 मैसेज दिए जा रहे हैं। नंबर 1 कि साहब इतने घोटाले के बावजूद भी अगर आप राज सेठ हैं तो हम आपका कुछ नहीं होने देंगे। और एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप हमारा क्रिटिसिज्म करोगे तो हम आपको दिन दहाड़े हम आपको ऐसा। दोनों तरह के मैसेज हैं इस पूरे एपिसोड में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। बट हरि कुमार जी, अगर ये हिंदुस्तान के अंदर का मामला है तो अमेरिका की का रिएक्शन क्या होगा, ब्रिटेन का रिएक्शन क्या होगा? हमें उसकी चिंता क्यों होनी चाहिए? हम व्हाई शुड बी वरीड? भाई उनको भी तो, हम उनके इसलिए मामलों में चिंता दखल होनी नहीं दे तो चाहिए, हमारे मामले में दखल क्यों देंगे वो? इसलिए चिंता होनी चाहिए कि बीबीसी एक बड़ा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। वो कोई मतलब हमारे यहाँ का कोई लोकल न्यूज़पेपर नहीं है, वो इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। उस पर अगर इस तरह की रेड होती है तो 10 तरह के सवाल खड़े होना लाजमी है, और उस पर सबकी रिएक्शन बनती है। आफ्टर ऑल अगर आपके हिसाब से कहें कि भाई क्या जरूरत पड़ेगी, वहां उनसे सवाल ही क्यों पूछे? ये सवाल कोई किसी इंडियन मीडिया की न्यूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछता,
ये जो व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो व्हाइट हाउस की न्यूज ब्रीफिंग थी, उसमें उनसे ये सवाल पूछा गया और एक आध आदमी ने नहीं पूछा था, एक आध पत्रकार नहीं पूछा था, कई पत्रकारों ने उनसे पूछा गया। लोगों को कुछ कंसर्न होगा तभी तो पूछा जाएगा कि भी इस तरीके से आप एक न्यूज और बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को आप फाउंड कर रहे हैं। और आफ्टर ऑल उन्होंने किया क्या, भाई उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई अपनी, डॉक्यूमेंट्री इंडिया के लिए तो बनी भी नहीं थी, वो तो ब्रिटिश कंजम्पशन के लिए बनी थी, यहाँ तो कहीं दिखाई भी नहीं जानी थी वो, है ना। अब उस पर आप ये बैन लगा रहे हो, आज की समय आप बैन को इस तरीके से आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते। टेक्नोलॉजी अभी संजय जी बता रहे कि साहब उन्होंने भी देखी, सबने देखी, हमने सबने देखी, वो तो बैन तो इनफेक्टिव है, लेकिन आपको अपनी भड़ास निकालनी थी तो आपने बैन लगा दिया। बैन से भी जब कुछ नहीं हुआ तो आप उन पे अब रेड कर रहे हैं, रेड करके आप बहुत लोगों को कई तरह के मैसेज दे रहे हैं। ये सारा का सारा मामला अभी जो आप कह रहे थे, अभी शाम को मैं वहां बीबीसी के दफ्तर के सामने गया था थोड़ी देर के लिए, मैंने देखा कि अचानक से 20-25 आईटीबीपी के जवान आते हैं, इसका जिक्र आप भी कर रहे थे। वो आईटीबीपी के जवान उनके वो जो हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग उसका जो लोहे का गेट उसके सामने खड़े हो जाते हैं, अपने अपने ट्रिगर पे अपना हाथ रख ले इस तरीके से, और सारे के सारे कैमरा जो है उनका फोटो ले लेते हैं और फोटो लेके 10 मिनट में वहां से चले भी जाते हैं। अब वो उसकी एक बड़ी डिमोन्स्ट्रेटिव वैल्यू थी कि हमने फोर्स लगा दी है, तो आप दिखा रहे हो कि वहां पे कोई लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो मुझे कोई दिखाई पड़ेगी। तो सारे के सारे पत्रकार अपना बाहर खड़े हुए अपना जो भी कुछ है अपना दिखा रहे हैं, वो और तो कुछ कर नहीं रहे हो। कोई लैंड ऑर्डर का इशू मुझे तो वहां पे दिखाई पड़ा, ट्रैफिक जरूर थोड़ा स्लो चल रहा था क्योंकि सभी हो भी बहन वहां खड़ी, लेकिन वो आईटीबीपी की क्या जरूरत थी क्या नहीं थी मुझे समझ में आया नहीं। हम लोगों ने, अब इसका मैं खुद आई विटनेस हूँ, हमने उनसे पूछा भी पुलिस वालों से कि भाई हम लोग यहाँ आए कैमरे के सामने फोटो खिंचा के 10 मिनट में आप यहाँ से निकल लिए, बोले नहीं साहब ऐसी चलता है, इनको कैमरामैन को भी तो हमें कुछ काम देना है ना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।